नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 18 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। लड़के के मुंह से मामला सुनकर क्रोध से, विरक्ति से और आशा भंग होने की कठिन निराशा से रास बिहारी का ब्रह्म ज्ञान और उसके संबंध का नकली चेहरा एक क्षण में खिसक कर गिर गया। वे तीखे कड़वे स्वर से बोल उठे, अरे भाई, हिंदू जो हम लोगों को नीची जात कहते हैं, सो झूठ थोड़े ही कहते हैं। हम ब्राह्मण हो या चाहे जो हो, आखिर धीवर ही तो हैं। कोई ब्राह्मण कायस्थ का लड़का होता तो भलमनसाहत भी सीखता। अपना भला बुरा किससे होता है किससे नहीं, यह व्यवहार ज्ञान भी उसे पैदा हो गया होता। जाओ, अब खेतों में हल बैल लेकर अपने कुल का काम करते फिरो जाकर। उठते बैठते तोते के जैसा पढ़ाकर सिखाया कि भले भले यह ब्याह हो जाने दे, उसके बाद जो जी में आए करना। लेकिन तुझसे संतोष नहीं किया गया। तू चला उस पर हुक्म चलाने। वह ठहरी राय वंश की लड़की, हरी राय की नातिन, जिसके डर से शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। तू हाथ बढ़ाकर चला उसकी नाक में नकेल डालने। मूर्ख कहीं का। मान इज्जत गई, इतनी बड़ी जमींदारी का आशा भरोसा गया। महीने महीने 200 रुपया वेतन के नाम पर जो वसूल हो रहा था वह भी गया। जा, अब खेतीहर के लड़के खेती पाती करके गुजारा कर। अब तू मेरे पास आया है आंखें रंग कर उसके नाम शिकायत करने। जा जा, मेरे सामने से चला जा भागे, बदमाश, शैतान। विलास खुद भी समझता था कि यह घटना यदि न घटती तो अच्छा होता। तिस पर पितृदेव की भीषण उग्र मूर्ति देखकर उसकी सारी तेज उछल कूद बुझकर पानी हो गई। फिर भी ज्यों ही उसने कुछ कैफियत देने का यत्न करना चाहा, त्यों ही क्रुद्ध पिता तेजी के साथ निज के कमरे में चले गए। लेकिन रास बिहारी क्रोध से भरे मस्तिष्क में लड़के से कह चाहे जो दें, पर काम के समय रोष की उत्तेजना में जल्दबाजी करके काम मिट्टी कर देने वाले वे नहीं थे। आलस्य करके भी कभी इष्ट नष्ट नहीं करते थे। इसीलिए उस दिन वे धैर्य धारण करके विजया को शांत होने का समय देकर दूसरे दिन अपनी निज की शांति और अविचलित गंभीरता लेकर विजया के बैठक खाने में दिखाई पड़े और कुर्सी खींचकर बैठ गए। विजया के क्रोध की उत्तेजना धीरे धीरे मिट गई थी। वह अपनी असंयत रुक्षता और निर्लज ढिठाई का स्मरण करके लज्जा से मरी जा रही थी। मकान के नौकर चाकर और कर्मचारियों के सामने उच्च कंठ से जिस नाटक का अभिनय हो चुका था, संभवतः वह इसी बीच अनेक आकारों में पल्लवित होकर और बढ़ चढ़कर गांव के पुरुषों में घर घर कहा सुना जाता होगा और तालाब और नदी के घाटों पर स्त्रियों की हंसी तमाशे का विषय बन गया होगा। अपनी कदर्यता की कल्पना करके विजया फिर घर के बाहर ही नहीं निकल सकी। उसकी यह लज्जा यह सोचकर और भी सौगुनी बढ़ गई कि इस खबर का फैलना भी कहीं बाकी नहीं रहा है। आज जिसे उसने नौकर कहकर सबके सामने अपमानित करने में संकोच नहीं किया, 2 दिन बाद स्वामी मानकर उसके ही गले में वरमाला पहनानी होगी। रास बिहारी ने जब धीरे धीरे कमरे में आकर निशब्द प्रसन्न मुख से आसन ग्रहण कर लिया, तब विजया मुंह उठाकर उनके मुंह की तरफ देख तक न सकी। लेकिन इसके लिए उसने प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा की थी और जिन सब युक्ति तर्कों की लहर और अप्रिय चर्चा उठने को थी, उसका कच्चा मसौदा कल से ही तैयार कर रखा था। इससे वह एक प्रकार से स्थिर होकर ही बैठी रही। लेकिन वृद्ध ने उससे ठीक उल्टा सुर निकालकर विजया को अवाक कर दिया। वे कुछ क्षण स्तब्ध भाव से ठहरकर एक उसास लेकर बोले, बेटी विजया, सुनने के क्षण से ही मुझे कितना आनंद हुआ है सो बताने के लिए मैं कल ही दौड़ कर आता, यदि मुझे अम्ल की पुरानी पीड़ा उभर कर बिछौने पर न डाल देती। दीर्घ जीवी हो बेटी, मैं तो यही चाहता हूँ, यही तो तुमसे आशा करता हूँ। इसके बाद बहुत ऊंचे ढंग की एक लंबी सांस छोड़कर उन्होंने कहा, उन सर्वशक्तिमान मंगलमय से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे सुख में, दुख में, भले में, बुरे में जो धर्म है, जो न्याय है, उसी के प्रति अविचलित श्रद्धा रखने का सामर्थ्य दें। यह कहकर उन्होंने दोनों हाथ माथे पर लगाकर और आंखें बंद करके जान पड़ता है सर्वशक्तिमान को प्रणाम कर लिया। बात को आंखें खोलकर सहसा उत्तेजित भाव से कहने लगे, लेकिन यह बात मैं किसी प्रकार नहीं सोच पाता विजया कि विलास मेरे समान सीधे भोले उदासीन व्यक्ति का लड़का होकर
इतना बड़ा पक्का कामकाजी कैसे बन बैठा, जिसके पिता में आज भी संसार के कामकाज का ज्ञान, लाभ हानि की धारणा पैदा नहीं हुई, वह इतनी सी उम्र में ही ऐसा दृढ़कामी किस प्रकार हो गया? क्या उनका खेल है, क्या संसार का रहस्य है? कुछ भी तो समझने का उपाय नहीं है बेटी, कहकर और एक बार आंखें मूंद कर उन्होंने माथा झुका दिया। विजया चुपचाप बैठी रही। रास बिहारी और थोड़ा सा मौन रहकर कहने लगे, लेकिन किसी बात की भी तो अति अच्छी नहीं होती। जानता हूं, कार्य साधना ही विलास का प्रण है। उस स्थान पर वह अंधा है। कर्तव्य कर्म की अवहेलना उसके हृदय में शूल के समान चुभती है, लेकिन इसीलिए क्या मानी का मान नहीं रखा जाएगा? दयाल के समान व्यक्ति की भी गलती क्षमा करना क्या आवश्यक नहीं है? जानता हूं, अपराध छोटे बड़े धनी निर्धन का विचार नहीं करता, लेकिन इसी से क्या उसे अक्षर अक्षर मानकर चलना होगा? सब समझता हूं। काम न करना भी दोष है। खबर दिए बिना गैर हाजिर रहना भी अत्यंत अन्याय है। ऑफिस का डिसिप्लिन भंग करना भी ऑफिस के कर्मचारी के पक्ष में अपराध है। लेकिन दयाल को भी क्या? नहीं बेटी, हम बूढ़े आदमी हैं। हम में वह तेज भी नहीं है, वह जोर भी नहीं है। साहब लोग विलास की कर्तव्य निष्ठा की चाहे जितनी प्रशंसा करें, उसे चाहे जितना बड़ा समझें, हम लोग लेकिन इसे किसी प्रकार भी अच्छा नहीं कह सकते। अपना लड़का है, इसलिए तो इस मुंह से झूठ नहीं निकाल सकता बेटी। मैं कहता हूं, काम न हो 2 दिन बाद ही हो जाता, न हो 10 रुपयों का नुकसान ही हो जाता, लेकिन इतने से ही क्या मनुष्य की भूल चूक दुर्बलता क्षमा नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी जमींदारी के भले बुरे पर ही विलास का पूरा मन लगा रहता है। यह उसकी प्रत्येक बात से समझ में आ जाता है। लेकिन मुझे गलत मत समझो बेटी, मैं स्वतः संसार विरागी होने पर भी यह स्वीकार करता हूँ कि धन संपत्ति की रक्षा करना गृहस्थ का परम धर्म है। उसकी उन्नति करना और भी अधिक धर्म है, क्योंकि उसके बिना संसार का हित नहीं किया जा सकता। और विलास के हाथ से तुम्हारी दोनों व्यक्तियों की जमींदारी यदि सुनूंगा कि दुगनी चौगुनी यहाँ तक कि 10 गुनी हो गई है, तो मुझे उसमें बिंदु मात्र भी आश्चर्य नहीं होगा। और देखता हूँ कि हो भी यही रहा है। सब ठीक है, सब सच है, लेकिन इसी से धन संपत्ति की उन्नति में कहीं भी एक साधारण सी बाधा पहुंचते ही धैर्य खो दिया गया, यह भी तो बुरा है। मैं इसी से उन अद्वितीय निराकार के श्रीपाद पद्मों में बार बार भीख मांगता हूँ बेटी, कि उसके उद्दत अभिनय के लिए जो तुमने दंड दिया है, उसके द्वारा ही वह आगे के लिए सचेत हो जाए। काम काम, संसार में क्या हम सिर्फ काम करने ही आए हैं? काम के चरणों में क्या दया माया भी विसर्जित कर देनी होगी? अच्छा ही हुआ बेटी, आज उसने तुम्हारे ही हाथ से सर्वोत्तम शिक्षा लाभ करने का सुयोग पाया। विजया ने कोई बात नहीं कही। रास बिहारी ने कुछ क्षण मानो अपने आप में ही मग्न रहकर बात को मुंह उठाया। जरा हंसकर कोमल कंठ से वे फिर कहने लगे, मेरी दोनों संतानों में एक प्रचंड कर्मा है और दूसरी का हृदय स्नेह ममता करुणा का निर्झर है। एक व्यक्ति जैसे काम में उन्मत्त है, दूसरा उसी प्रकार दया माया से पागल है। मैं कल से स्तब्ध होकर केवल यही सोच रहा हूँ कि भगवान जब इन दोनों की जोड़ी मिलाकर रथ चलाएंगे, तब इस दुख के संसार में स्वर्ग ही उतर आएगा। मेरी और प्रार्थना है बेटी कि इस अलौकिक वस्तु को आंखों से देखने के लिए वे मुझे कम से कम एक दिन के लिए जरूर जीवित रखें। कहकर एक बार उन्होंने टेबल पर मस्तक टेक कर प्रणाम कर लिया। फिर मस्तक उठाकर कहा, और आश्चर्य है कि धर्म के प्रति भी उसका साधारण अनुराग नहीं है। मंदिर प्रतिष्ठा के लिए उसने कितना प्राणांत परिश्रम किया है। जो उसे जानता नहीं, वह मन में समझेगा विलास का ब्राह्म धर्म को छोड़कर शायद संसार में और कोई उद्देश्य ही नहीं है। सिर्फ इसी के लिए वह शायद जीवित है। इसे छोड़कर शायद वह और कुछ जानता ही नहीं। लेकिन कैसी भूल है। देखो तो बेटी, मैं अपने लड़के की कथा में ऐसा अभिभूत हो गया हूँ कि तुमको ही समझा रहा हूँ, जैसे मेरी अपेक्षा तुम उसे कम समझती हो, जैसे मेरी अपेक्षा तुम उसकी कम मंगलाकांक्षी हो। फिर मृदु मृदु हंसकर कहा, मेरा इतना आनंद सिर्फ इसीलिए है बेटी, मैं तो तुम्हारे हृदय को आरसी के समान स्पष्ट देख पा रहा हूँ। तुम्हारे कल्याण का हाथ बहुत उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। और यह भी कहता हूँ कि तुमको छोड़कर यह काम कर ही कौन सकता है? करेगा ही आखिर कौन? उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी तुम ही तो संगिनी हो। तुम्हारे हाथ ही तो उसकी सारी भलाई निर्भर है। उसकी शक्ति, तुम्हारी बुद्धि। वह भार वहन करके चलेगा, तुम मार्ग दिखाओगी, तभी तो दोनों का जीवन सार्थक होगा बेटी। इसी कारण तो आज मेरे सुख की सीमा नहीं है।
आज मैंने आंखों के सामने देख पाया है कि विलास को अब डर नहीं है। उसके भविष्य के लिए मुझे एक मुहूर्त के लिए भी अब संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूछता हूँ, इतनी चिंता, इतना ज्ञान, भविष्य जीवन सफल बना सकने की इतनी बड़ी बुद्धि तुमने अपने इतने से मस्तक में इतने दिन कहाँ छिपा रखी थी बेटी? आज तो मैं एकदम अवाक हो गया हूँ। विजया का सर्वांग चंचल हो उठा, लेकिन वह निशब्द ही बैठी रही। रास बिहारी घड़ी की तरफ देख चौंक कर बोले, अरे 10 बज गए। मुझे तो अभी दयाल की स्त्री को देखने जाना है। विजया ने धीरे धीरे पूछा, अब वे कैसी हैं? अच्छी ही हैं, कहकर दरवाजे की तरफ दो एक पैर बढ़ाकर सहसा रुककर बोले, लेकिन असल बात तो अभी कही ही नहीं। इसके बाद लौट आए और अपने स्थान पर बैठकर मृदु स्वर से बोले, अपने इस बूढ़े काका जी का एक अनुरोध तुम्हें मानना ही होगा। बोलो, मानोगी? फिर उसके मुंह का भाव ताड़कर बोले, संतान का यह दुलार माँ को रखना ही होगा। बोलो, रखोगी? विजया ने अस्फुट स्वर से कहा। बोलिए, रासबिहारी ने कहा। उसने सिर्फ अपनी नींद ही नहीं त्याग दी है, वह अनुताप से भी चला जा रहा है। लेकिन तुमको बेटी इस संबंध में थोड़ा कड़ा होना होगा। कल अभिमान से वह नहीं आया, लेकिन आज नहीं रह सकेगा, आ ही पड़ेगा। क्षमा मांगते ही माफ कर दो, सो न हो। यही मेरा एकमात्र अनुरोध है कि अन्याय का जो दंड तुमने उसे दिया है, उस दंड को वह कम से कम एक दिन और भोग ले। यह कहकर विजया के मुंह पर विस्मय का चिन्ह देखकर वे कुछ हंसे। फिर स्नेह से भीगे स्वर से बोले, तुम्हें खुद कितना कष्ट हो रहा है, यह क्या मुझसे छिपा है बेटी? तुम्हें क्या मैं पहचानता नहीं? तुम मेरी ही तो बेटी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उसकी अपेक्षा भी अधिक कष्ट पा रही हो। लेकिन अपराध का पूरा दंड मिले बिना प्रायश्चित नहीं होता। यह गंभीर दुख वह और एक दिन सहन न करेगा तो मुक्त नहीं होगा। यदि कड़ी न बन सको तो उससे साक्षात मत करो। आज वह विफल होकर ही लौट जाए। यह यंत्रणा कुछ और भी समय उसे भोग लेने दो। यही मेरा एकांत अनुरोध है विजया। रासबिहारी के चले जाने पर विजया अकृत्रिम विस्मय से आविष्ट की नाई स्तब्ध होकर बैठी रही। इन सब बातों की, इस प्रकार के व्यवहार की उसने बिल्कुल प्रत्याशा नहीं की थी, बल्कि इससे ठीक उल्टे की आशंका करके उनके आते ही उसने अपने को कड़ा बना लेने की मन ही मन चेष्टा की थी। विलास अकेला चोट खाकर चला गया है, लेकिन बदला लेते समय वह अकेला नहीं आएगा। और तब रासबिहारी के साथ उसे एक बहुत ही कड़े ढंग से बरतने का मौका आएगा। उसकी सारी विभत्सता की नंगी मूर्ति की कल्पना करके विजया के मन में तिल भर भी शांति नहीं रही थी। जब वृद्ध धीरे धीरे बाहर चला गया, तब उसके हृदय पर से सिर्फ भय का ही एक भारी पत्थर नहीं उतर गया, बल्कि इस व्यक्ति को किसी समय वह आंतरिक श्रद्धा करती थी, यह बात भी उसे याद आ गई। और क्यों इतनी बड़ी श्रद्धा धीरे धीरे चली गई, उसके धुंधले आभास मन में आ आकर उसे कष्ट देने लगे। ऐसा भी एक संशय उसके मन में उठने लगा कि हो न हो, वृद्ध का यथार्थ संकल्प न समझकर ही मैंने उनके प्रति मन ही मन अविचार किया है, और परलोकगत पिता की आत्मा अपने बाल्य बंधु के प्रति किए गए अन्याय से दुखी हो रही है। वह बार बार अपने आप ही कहने लगी, कहाँ, उन्होंने तो सच्चे अपराध के वक्त अपने लड़के को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि वे तो बार बार यह अनुरोध कर गए हैं कि कहीं उसे सहज ही क्षमा करके उसके दंड भोग के परिणाम को कम न कर दूं। और एक बात है, वृद्ध के अनुरोध उपरोध आंदोलन आलोचन के भीतर जो इशारा सबसे ज्यादा छिपा रहकर भी सबसे अधिक स्पष्ट हो उठा था, वह था विलास का असीम प्रेम और उसका ही अवश्यम भावी फल, प्रबल ईर्ष्या। यह वस्तु विजया के निज के समीप भी अज्ञात नहीं थी, लेकिन बाहर के आलोड़न से मानो वह एक नई तरंग उठाकर उसके हृदय में आकर लगी। इतने दिनों तक जो सिर्फ उसके हृदय के तलदेश में ही थिरा कर पड़ी थी, वही बाहर के आघात से ऊपर आ गई और हृदय के ऊपर बिखर कर पड़ने लगी। इसी से रासबिहारी के बहुत पहले चले जाने पर भी उनकी बातचीत की झनकार उसके दोनों कानों में गूंजती रही, और विजया वैसी ही निस्तब्ध खिड़की के बाहर देखती हुई विभोर बैठी रही। यह सत्य है कि ईर्ष्या वस्तु संसार में सदैव से निंदित है, तथापि उसी निंदित द्रव्य ने आज विजया की आंखों में विलास की बहुत सी निंदा को फीका कर दिया। और जिन लोगों को प्रतिपक्षी कल्पना करके इन दोनों पिता पुत्रों की हजार प्रकार की प्रतिहिंसा की भयानकता कल से उसे प्रतिपल निर्दयम और निर्जीव किए डाल रही थी,
आज फिर उन लोगों को ही अपना आदमी समझने का सुविधा पाने से मानो उसकी जान बच गई। कालीपद आकर बोला, माँ जी, तो फिर घर को एक और चिट्ठी लिखवा दूं कि अब मेरा आना ना हो सकेगा? विजया इधर उधर करके बोली, अच्छा। कालीपद जा ही रहा था कि विजया ने उसे बुलाकर लज्जा और दुविधा के साथ कहा, न हो मैं यह कहती हूँ कालीपद कि चिट्ठी जब लिखी दी है तब महीने भर के लिए एक बार घर हो ही ना आओ। उनकी बात भी रहे, तुम्हारा भी एक बार घर जाना हो जाए। बहुत दिनों से गए भी तो नहीं हो, क्या कहते हो? कालीपद मन ही मन चकित हो गया, लेकिन सम्मत होकर बोला, अच्छा तो मैं महीने भर के लिए घूम ही आता हूँ माँ जी। उसके चले जाने पर अपनी इस दुर्बलता से विजया को न जाने कैसी भारी लज्जा लगने लगी, लेकिन फिर भी वह उसे मनाकर नहीं लौटा सकी। इसमें भी उसे शर्म मालूम हुई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।